फोन की घंटी ने हाट पिपलिया सीट को बना दिया हॉट, तो अशोकनगर में ऑडियो वॉर नहीं संभल पा रहा। सोशल मीडिया पर चुनाव के पहले सुने और सुनाए जा रहे ये ऑडियो कांग्रेस खेमे की धड़कनें बढ़ा रहे हैं। वोटर के कानों तक पहुंची और पहुंचाई जा रही ये आवाजें कुछ असर दिखाएंगी। देखिए और गौर से सुनिए भी अशोकनगर में ऑडियो वॉर पार्ट 2। अरे चौथे नंबर पे गए, पार्षद नहीं जिता सकता मां। और इटोरिया की केंद्रिया ने पैसे ले लिए और आपसे कह दिया कि हरिजन समाज का नेता नहीं है आप, तो उसने एक पार्षद का टिकट लिया और पार्षद को 50,000 में बेचा, तो 50,000 में बेचा। क्या कभी आपने ऑडियो पॉलिटिक्स के बारे में सुना है? नहीं तो आज सुन भी लीजिए और देख भी लीजिए, क्योंकि इन दिनों अशोकनगर सीट ऑडियो पॉलिटिक्स का अखाड़ा बन चुकी है। एक ऑडियो क्लिप खलबली मचाती नहीं कि दूसरी तैयार होकर मार्केट में आ जाती है। टिकट वॉर और दावेदारों के बीच की तनातनी की ऐसी खबर लेकर आया है ये ऑडियो, जिसने कांग्रेस में भूचाल ला दिया। अरे चौथे नंबर पे गए, पार्षद नहीं जिता सकता मां। और इटोरिया की केंद्रिया ने पैसे ले लिए और आपसे कह दिया कि हरिजन समाज का नेता नहीं है आप, तो उसने एक पार्षद का टिकट लिया और पार्षद को 50,000 में बेचा, तो 50,000 में बेचा। आखिर उपचुनाव से पहले अशोकनगर में ऑडियो पॉलिटिक्स का माजरा क्या है? किसे ऑडियो के जरिए साधा जा रहा है? किसकी बखियां ऑडियो बम से उखाड़ी जा रही हैं? आखिर वोटर तक सोशल डिस्टेंसिंग के वक्त ऑडियो से कौन सा पैगाम पहुंचाया जा रहा है? अशोकनगर में एक ऐसा ही कथित ऑडियो वायरल हुआ। मामला ये है कि वर्ष 2018 में मैंने विधानसभा की दावेदारी की थी और अनीता जैन जिनका ऑडियो वायरल हुआ है, उनकी पुत्रवधू ने भी टिकट के लिए दावेदारी की थी। तो सिंधिया जी और उनके बीच जो वार्तालाप हुई उसमें अनावश्यक रूप से मेरा नाम घसीटा गया, जिससे मेरा कोई लेना देना नहीं था। इस कथित ऑडियो के बाद तो हंगामा मचना ही था। इस ऑडियो में अशोकनगर से कांग्रेस के प्रबल दावेदार रमेश इटोरिया पर रुपए लेने का आरोप लगाया गया है। ऑडियो में कांग्रेस नेत्री अनीता जैन की आवाज बताई जा रही है। अब सवाल है कि ऑडियो पॉलिटिक्स से आखिर कौन अपनी सियासी जमीन को मजबूत करना चाहता है? इस ऑडियो वॉर से कांग्रेस के प्रबल दावेदारों के बीच खींचतान की तस्वीर भी तो सामने आई है, लेकिन जुबान पर तो इनके यही है कि पार्टी में सब कुछ ठीक है। अनीता जैन की किससे बात हुई, 50 लाख रुपए की कहाँ रखा होना था, किन लोगों के सहयोग से इकट्ठा किया, इसमें तो मेरा कहीं रोल था नहीं। लेकिन उन्होंने प्रतिद्वंदी की हैसियत से अनावश्यक रूप से मेरा नाम बदनाम करने की कोशिश की, तो मैंने पार्टी हाईकमान को बताया और उसी आधार को लेकर उन्होंने सार्वजनिक रूप से समाचार पत्रों के माध्यम से अनीता जैन ने माफ़ी मांगी है। पार्टी में कोई अंतर्कलह नहीं है, हमारी पार्टी में कोई इस तरह का कोई विवाद नहीं है। जिनको जाना था वो चले गए और बाकी हमारी पार्टी है। हमारी पार्टी में हमारे आदरणीय नेता हैं, ऊपर जो कमलनाथ जी हैं, दिग्विजय सिंह जी हैं। अनीता जैन अपनी बहू के लिए इस सीट से फील्डिंग कर रही हैं। 2018 में भी उन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगा लिया था, लेकिन बहू की झोली में टिकट नहीं डाल पाई। हेलो महाराज प्रणाम। हाँ अनीता, इस बार मैं नहीं कर पाया। महाराज इस सीट पर 2018 में सिंधिया के साथ अनीता जैन की ऑडियो क्लिप भी उपचुनाव के पहले वायरल हुई थी, जिसमें अनीता जैन अपनी बहू को टिकट दिलाने के बदले किसी के पास 50 लाख रुपए रखने की बात कह रही थी। उसके बाद ये दूसरा ऑडियो। अरे चौथे नंबर पे गए, पार्षद नहीं जिता सकता मां। और इटोरिया की केंद्रिया ने पैसे ले लिए और आपसे कह दिया कि हरिजन समाज का नेता नहीं है आप, तो उसने एक पार्षद का टिकट लिया और पार्षद को 50,000 में बेचा, तो 50,000 में बेचा। सवाल है कि क्या कांग्रेस में सब कुछ ठीक ठाक है? अब ऐसे में अशोकनगर में कांग्रेस के बीच में किसी एक भी दावेदार को टिकट मिलता है तो क्या इन दावेदारों के दिल मिलेंगे? क्या कांग्रेस में घमासान है तो जज पाल सिंह जज्जी, जो कांग्रेस से बागी बनकर बीजेपी में शामिल हुए, उनका क्या विरोधी स्वागत कर पाएंगे? अशोकनगर में उपचुनाव से पहले ही ऑडियो वॉर की तरह ही ये चर्चाएं गर्म हैं। आखिर अशोकनगर में किसकी नया पार होगी? न्यूज़ 18 इन कथित ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है। अशोकनगर से समीर द्विवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। यहां रुकना एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।